और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। बड़ी खबर है, पूर्व छात्र शुभंकर चटर्जी का खुलासा। 23 साल पहले पोर्नोग्राफी के लगे थे आरोप और किसी के खिलाफ कोई एक्शन तब नहीं हुआ था। यह बड़ा आरोप लगाया गया है। 2001 में सौमित्र विश्वास की संदिग्ध मौत हुई थी, आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला था। हॉस्टल में पॉर्न मूवीज की शूटिंग का भी आरोप लगा था और हॉस्टल में सेक्स वर्कर को लाने का भी आरोप लगा था। 2003 में हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने खुदकुशी की थी और 2020 में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की थी। 2023 में इंटर्न की रहस्यमय मौत हो गई थी, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। डॉक्टर शुभंकर चटर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। साल 2001 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही सौमित्रो विश्वास नाम के एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या की थी, जिसको लेकर भी सवाल उठे थे और ये आरोप लगे थे कि इस आत्महत्या को गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि ये हत्या थी। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैटर था ये पूरा? ये 2001 साल का मामला है। हम लोग तब फाइनल ईयर में पढ़ते थे। सौमित्र विश्वास वो हमारा बैचमेट था। तब एक दिन पता चला कि उसका देहांत हो गया हॉस्टल में अचानक उनका। वो तब हम लोगों को बोला गया था, हम लोग और हॉस्टल में रहते थे, वो अलग हॉस्टल में रहते थे, तो हम लोगों को बोला गया था कि उसका सुसाइड हुआ है। हमने तब उनका घर में गया था और उनका जो पेरेंट्स थे वो लोगों ने बोला कि ये मर्डर है, मगर ये पुलिस ने केस नहीं उठा रहा है तो कुछ करना चाहिए। तो इसका तदंत नहीं हो रहा था, इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल सप्रेस हो रहा है, कुछ सामने नहीं आ रहा है। उस टाइम में जो रूलिंग पार्टी का स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था कॉलेज में, उसका जो लीडर लोग थे उसके खिलाफ ही उनका फैमिली का आरोप था कि उन लोगों ने इसे घटना को घटाया है। इसमें ट्राइपॉड, रिफ्लेक्टर, शूटिंग का सामान साथ के कमरे से मिला था, जो रिपोर्ट में भी ये सब भी प्रेस में आया था। मगर ये हम लोग क्या किए थे उस टाइम, हम स्टूडेंट थे कॉलेज का, हम लोगों ने बोला था कि एक तदंत होना चाहिए, अच्छी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस पुलिस, कोलकाता पुलिस जो कर रहा है उसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी चाहिए। वो इंक्वायरी डिमांड करके हम लोगों ने कॉलेज में मूवमेंट खड़ा करने का कोशिश किया। हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आया था उस टाइम ये मूवमेंट नहीं करने के लिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आज भी वही स्थिति है कि एक छात्रा की मौत हुई है, जिसको बताया जा रहा है रेप के बाद एक आदमी ने हत्या कर दिया। अभी भी बहुत सारे एलिगेशंस हो रहे हैं, सेक्स रैकेट, तमाम चीज़ें। तो क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ये, क्योंकि अब तक काफ़ी सुसाइड हो चुके हैं, पिछले साल भी एक हुआ था, तो क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आपको लगता है तब से ही अब तक कोई बदलाव आया है या कुछ सब एक जैसा ही चल रहा है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में जो हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म है। जो रूलिंग पार्टी यहाँ पर है, जब रूलिंग पार्टी जैसा रहता है, पहले जब सीपीएम रूलिंग पार्टी में था उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है एसएफआई, वो ये चीज़ करते थे। अभी टीएमसी पावर में है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है टीएमसीपी है, वो अभी सेम काम कर रहा है। कॉलेज में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई छात्रों आप उनका बात बता नहीं पाते हैं। बहुत सारा एलिगेशंस है कि बहुत आर्थिक अनियम चल रहा है। कॉलेज में जो कैंटीन है, जो जेरॉक्स सेंटर है, जितना शॉप्स है, जो बाहर से आकर वहाँ पर सेल कर रहा है, सबसे काट मानी मिलता है। कॉलेज में जो फेस्ट होता है, बहुत बड़ा फेस्ट होता है, मल्टीपल करोड्स ऑफ रुपीज़ आर इन्वॉल्व, उसमें भी करप्शन है, इसमें चार्ज है। मगर इस सब जो करप्शन है, उस करप्शन को बंद करने के लिए जो आवाज़ उठाएगा उसको ही कॉलेज से सप्रेस कर दिया जाए। लगता है कि ये जो अब लड़की की, ट्रेनी डॉक्टर की जो सुसाइड बताया जा, माफ़ कीजिएगा, सुसाइड पहले बताया गया था, बलात्कार के बाद जो हत्या हुई है, क्या इसमें भी कोई ऐसा एंगल आपको लगता है कि कुछ ऐसा रहा होगा कि वो किसी रैकेट का खुलासा करने वाली थी? कुछ ना कुछ तो है ही। ये तो पता ना, बहुत ही मुश्किल है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। मगर ये हम लोगों को बाहर से ये महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो एक लड़के को क्या क्यों मत होगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या आपको लगता है, आपके समय में ये बात उठी थी कि पोर्नोग्राफी रैकेट, सेक्स रैकेट, क्या ये था, अभी भी है? देखिए, ये बताना मुश्किल है, मगर तो एलिगेशन है। तो इस अस्पताल का विवादों से करीब 23 साल पुराना नाता रहा है। बीते 23 सालों में 6 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी गुत्थी हत्या और आत्महत्या के बीच झूलती रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी और सेक्स रैकेट को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। साल 2001 में सौमित्रो विश्वास नाम के एक मेडिकल के स्टूडेंट की सुसाइड का मामला सामने आया था, लेकिन जब उसके कमरे में पहुंचे थे तब रस्सी इतनी छोटी थी कि कोई आदमी अपने आप से गले में रस्सी बांधकर उतनी छोटी रस्सी से फंदे से नहीं लटक सकता। उस समय जो आरोप है उस समय के छात्रों का, उनका कहना है कि बराबर वाले कमरे से ट्राइपॉड और रिफ्लेक्टर जैसा शूटिंग का सामान मिला था।
आरोप लगाया गया कि पुलिस ने इस पूरे मामले में लीपापोती की और कई महीने के बाद जब परिवार ने लगातार जगह जगह पर गुहार लगाई तब जाके सीआईडी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। एक लड़की को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन आगे इस पूरे मामले में कुछ नहीं हो पाया क्योंकि कहा जाता है कि पूरी तरह से दबाव था। जो आरोप थे वो ये थे कि मेडिकल कॉलेज के अंदर सोनागाछी जो यहाँ का रेड लाइट एरिया है वहाँ से सेक्स वर्कर को लेकर आया जाता था और उनके साथ पॉर्न मूवी बनाई जाती थी। फिर उनके चेहरे पर किसी नामचीन महिला का चेहरा सुपर इम्पोज कर दिया जाता था। ये धंधा बहुत समय से चल रहा था और जो सौमित्र विश्वास था उसको एक वीडियो दिखा था जो कि उसकी एक मित्र का चेहरा उस पर सुपर इम्पोज कर दिया गया था पॉर्न मूवी पर, इसलिए वो उन्हीं लोगों के पास गया जो मूवी बनाते थे, ऐसा आरोप है। और उसके बाद फिर सौमित्र विश्वास जिंदा नहीं बचा। आरोप लगाया जाता है कि सौमित्र विश्वास को टारगेट किया करके हत्या की गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और ये केस आज तक अनसुलझा ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, 2001 से लेकर अब तक इस ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले तक कुल मिलाकर 6 मौतें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो चुकी हैं और सभी मौतें आत्महत्या और हत्या के बीच में उनकी जांच लगातार झूलती रही है। किसी केस में साफ तौर पर कोई जो परिजन थे या उनके साथी दोस्त थे वो संतुष्ट नहीं हैं। अब जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला, इसकी जांच भी सीबीआई कर रही है और इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या खुलासे होंगे इस पर सबकी नज़र बनी हुई है, क्योंकि संजय राय का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना है और साथ ही जो सीबीआई है वो पूर्व प्रिंसिपल का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहती है। जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर यही आरोप है कि एक बार फिर से साल 2001 जैसे जोन में जो संदीप घोष है पूर्व प्रिंसिपल, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को पहुंचा दिया था। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोलकाता में रेप मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर है आरोपी संजय रॉय की सास का खुलासा। संजय के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, मेरे बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता था, 3 महीने के बच्चे का गर्भपात हुआ था। ये बड़ी खबर है। आरोपी के सास की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि उनके साथ आरोपी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। मेरा संजय के संग बहुत गलत रिश्ता चलता था। इस तरह से मैं बेटी को नहीं देख सकता था। क्या वजह थी? शादी को तो ज्यादा दिन नहीं हुए। शादी 2 साल हुआ था, उसमें बीमार गिरा, मारा धरा, बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीघाट थाना में। लेने के बाद में फिर हम लोग को सही करके कागज दिया। देने के बाद बोला अब जब ऐसा करेगा तो फिर तुम आएगा। उस वक्त भी क्या वो सिविक पुलिस में ही काम करते थे? हाँ, पुलिस में करते थे। बोला हम पुलिस में काम करते, इतना लड़का लोग भी मेरा जानता है। ऐसा क्या हुआ था? क्या आप ये बोल रहे हैं कि आपके साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था? हाँ, जब उसको देखा, जब अपना बेटी को देखे, जब बेटी को मेरा सही नहीं रखा तो फिर हम रिश्ता कैसा रखा? सही नहीं रखा मतलब? हाँ, गलत व्यवहार किया, मारपीट दंगा किया।